Hello dear students, good morning to all of you. Myself Deepak Jaju, BTech from IIT BHU, आपका जेई मैथमेटिक्स मेंटर। आज आपके लिए लेके आया हूं मैं 29 जनवरी का शिफ्ट 2 का इवनिंग बैच का सॉल्यूशन जेई मेंस का, वो भी कैलकुलस पोर्शन केवल, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें मिल पाए और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए और पता लगे कि इंडिविजुअल पार्ट वाइज क्या क्या चीज़ों पे वो फोकस्ड है। तो ऐसी और चीज़ें जानने के लिए हमारे चैनल पे आप आइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो विदाउट टाइम लॉस किए बगैर शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय ए मॉड cos x माइनस साइन एक्स लेस देन वाई लेस देन साइन एक्स 0 से π/2। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं इनका एक बेसिक ग्राफ बनाने की। 0 से लेकर π/2 तक फोकस रहना है। तो ये मान लिया 0, ये π/2, ये पॉइंट हो गया। साइन का ग्राफ तो डायरेक्ट ही बन जाएगा, कोस पहले इसका बना देते हैं। तो 0 पर ये 1 शो कर रहा है, वैल्यू रख के रफली बना लेते हैं क्योंकि बहुत करेक्ट ग्राफ का कोई मतलब नहीं। π/2 पर भी ये 1 शो कर रहा है। π/4 पर इस वाले फंक्शन की वैल्यू चेक करो तो ये वैल्यू 0 आ रही है, तो एक पॉइंट π/4 हो गया। तो और π/4 पर शार्प एज ये आ गया। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं किसका, y इजकल टू साइन एक्स का, सेकेंड। तो y इजकल टू साइन एक्स का ग्राफ अगर बनाया जाए तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, कौन से एरिया की बात कर रहा है? तो एक पॉइंट अपने रख के देख सकते हैं जो दोनों ग्राफ पास नहीं कर पा रहे हैं, वो है π/2, 0। ये पॉइंट है π/2, 0। π/2 यहां रखता हूं या 0 रखता हूं तो π/2 पर ये 1 बड़ा है 0 से। मेरा कहने का मतलब जैसे ही मैं π/2 और 0 यहां सेटिस्फाई कर रहा हूं तो 0 से 1 बड़ा है। इनइक्वलिटी खुद ही एक रीजन को प्रेजेंट करता है, बताया था। अगर मैं यहां 0 रखता हूं या π/2 तो 0 से 1 बड़ा है, यानी जिस तरफ π/2 है उस तरफ का रीजन। π/2 और 0 अगर मैं यहां रखता हूं तो π/2 रखने पर 1 से कौन बड़ा है 0, 1 से कौन बड़ा है 0। तो ये सोचने की बात है, जिधर ये π/2 से 1 से कौन बड़ा है 0, जो कि गलत बात है। सेकेंड बोलना भूल गया मैं, क्योंकि π/2 यहां रखेंगे 1 या 0, 1 से 0 बड़ा है, गलत बात है। इसका मतलब जिस तरफ π/2 है उधर नहीं लेना, यानी इसके इस तरफ, इसके इस तरफ, इसके इस तरफ। तो मैं तो कहता हूं ये बीच वाला रीजन जो नजर आ रहा है ये अपना आंसर है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सपोज करो ये पॉइंट आपका अल्फा है, तो अल्फा कैसे मिलेगा? दोनों को बराबर कर लेते हैं लेफ्ट साइड पर। तो कोस माइनस साइन, 0 से π/4 में सबको पता है ये अल्फा आ रहा है और इसमें कोस की वैल्यू साइन से क्या होती है, बड़ी। और बराबर किसको करने वाले हैं, साइन। तो यहां से देख सकते हो tan x का जो वैल्यू आ रहा है वो 1/2 आ रहा है, यानी अल्फा का वैल्यू आएगा tan इनवर्स हाफ। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर tan x 1/2 है तो साइन अल्फा कोस अल्फा की वैल्यू जो आएगी वो 1/√5, कोस अल्फा आएगा 2/√5। अगर जब जरूरत पड़ेगी हम पुट कर लेंगे, नहीं पड़ी तो tan अल्फा से काम चला लेंगे। ओके, अब एरिया कैसे फाइंड करेंगे? इस पॉइंट से लेकर, ध्यान से देखो, ये पूरा जो ग्राफ है जिसका मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ये पूरा साइन एक्स का ग्राफ ऊपर है और ये वाला ग्राफ ध्यान से देखो नीचे है। हमने सिंपल रूल फॉलो करेंगे, अल्फा से लेकर π/2 तक इंटीग्रेट करेंगे टोटल एरिया ढूंढने के लिए। किसको? साइन एक्स को। यहां से लेकर यहां तक साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, उसमें से अल्फा से लेकर π/2 तक हम कोस माइनस साइन का मॉड घटा देंगे। सिंपल आंसर। ये आपका फाइनल एरिया आएगा, जो वैल्यू आएगी ऑप्शन में देख ली जाएगी। तो इसका इंटीग्रेशन तो हो ही रहा है, ये अपने कर लेंगे। थोड़ा सा एक काम करते हैं, मॉड हटाने की कोशिश किया, इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। माइनस कोस एक्स और ये आएगा अल्फा से लेकर कितना, π/2। बहुत सिंपल, बहुत इजी। यहां पर ध्यान से देखो,
अल्फा से लेकर π/2 में π/4 तक कोस बड़ा होगा साइन से, और इसका मोड हटाने का क्रिटिकल पॉइंट आपके सामने कौन है? क्रिटिकल पॉइंट आपके सामने कौन है? इस पॉइंट का अगर आप ध्यान से देखो, 1 सेकेंड, तो वो है π/4। π/4 पर ये शार्प कॉर्नर दे रहा है, इसलिए इसको ब्रेक भी करना पड़ेगा। तो यहां आएगा कोस माइनस साइन, और π/4 से ज्यादा में π/2 तक साइन माइनस कोस। इंटीग्रेट किया जा सकता है आसानी से। π/2 पर 0, अल्फा पर ये आएगा कोस अल्फा जिसकी वैल्यू है कोस अल्फा, ओके, माइनस इसका इंटीग्रेशन कोस का साइन, साइन का माइनस कोस, अल्फा से π/4। इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो इजी पड़ जाएगा। ये है साइन प्लस कोस, माइनस कोस माइनस साइन, तो साइन प्लस कोस, π/4 से π/2। बहुत सिंपल। फाइनल वैल्यू को मैं यहां लिखूंगा, ये आएगा फाइनल वैल्यू कोस अल्फा, π/4 पर ये आएगा √2, माइनस √2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ये माइनस माइनस मैं प्लस कर दे रहा हूं। π/2 पर ये वैल्यू चेक करो तो 1, π/4 पर √2, तो ये है 1 माइनस √2। अब देखो फाइनल आंसर आएगा कोस अल्फा, कोस अल्फा हमने लकीली पहले ही ढूंढ लिया था, 2 कोस अल्फा और साइन अल्फा। तो साइन अल्फा की वैल्यू है कितनी? 1/√5, और कोस अल्फा की वैल्यू है 2/√5, तो ये 4/√5 हो जाएगा कोस पुट करने पर, प्लस 1, और ये माइनस √2 माइनस √2 माइनस 2√2, ये 5/√5, 5/√5 मिलके √5 हो जाएगा, √5 प्लस 1 माइनस 2√2। देखें ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल पहला ऑप्शन। थोड़ी सी कैलकुलेशन दे रखी है, एरिया के क्वेश्चन अमूमन कैलकुलेटिव होते ही हैं, ये थोड़ा सा चेंज किया है, पुराना क्वेश्चन था उसी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारी क्लासरूम से था, सिमिलर ये भी हमारी क्लासरूम से था, बस वहां साइन प्लस कोस लिख दिया था। ये वाला क्लासरूम में था, 1 से 2 नहीं देके एकदम सेम क्वेश्चन नोट्स के अंदर है हमारे। बहुत आसान इंटीग्रेशन है, देखते ही मेरी क्लास याद आ गई होगी। t⁴ क्या करेंगे? ऊपर एक t² माइनस कर लेते हैं और एक t² प्लस कर लेते हैं। जो प्लस t² किया है उसके इंटीग्रेशन को अलग कर लेंगे, ठीक है। यहां t⁴ है तो सेकंड वाले पार्ट में मैं t³ का होल स्क्वायर प्लस 1 कर देता हूं। बहुत ही सिंपल काम। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1 से 2, ये a³ प्लस b³ है, जिसका एक फैक्टर आएगा a प्लस b, दूसरा आएगा a² प्लस b² माइनस ab, कट जाएगा। इतना सबको आ ही रहा है। ऊपर आ गया dt। यहां पर एक काम कर सकते हैं, t³ को अपने नया वेरिएबल x एज्यूम कर सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव आएगा 3t² इज इक्वल dt इज इक्वल टू dx। 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर लें तो सेकंड वाला पार्ट आपका आएगा dx, यहां आएगा 1/3, और नीचे आप चेक करो तो ये वैल्यू आपकी आसानी से दिखाई दे रही है, x का ये स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस 1। लिमिट t³ को x माने तो 1 का क्यूब आएगा 1, 2 का क्यूब आएगा 8। ये सिंपल tan इनवर्स का फॉर्मूला, तो वेरी इजी क्वेश्चन, सबको करना चाहिए इस क्वेश्चन को। tan इनवर्स t 1 से 2, ये 1/3, ये है tan इनवर्स x 1 से 8। 2 लिख देंगे तो ये वैल्यू आएगी tan इनवर्स 2 माइनस π/4। 1/3 लिख देंगे tan इनवर्स 8 माइनस tan इनवर्स 1, दिस इज आल्सो π/4। फाइनल वैल्यू मैं यहां लिखने की कोशिश करता हूं। पहला टर्म है tan इनवर्स 3, 2
दूसरा टर्म है 1/3 tan इनवर्स 8, तीसरा π/4 1/3 और 1/1 मिलके 4/3 और इंटू π/4 4/3 इंटू π/4 π/3। देखें ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है क्या? बी ऑप्शन। तो ये भी मार्क्स देने के लिए क्वेश्चंस था, थोड़ा तो इतना एफर्ट चल ही रहा है आजकल के पेपर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन वो भी लीनियर, सिमिलर क्वेश्चन क्लासरूम के अंदर नोट्स के अंदर पहला क्वेश्चन ये ऐसा ही कराया मैंने हर बार। x ln x से डिवाइड, लीनियर बनाने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो प्लस y अपॉन x ln x, x ln x से डिवाइड करेंगे, यहां आएगा x। पहला स्टेप है, चेक करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर dx अपॉन x ln x, ln x को t ले लें तो ये देखो ये वाला टर्म dt हो गया, ये dt बाई t, तो ये आ गया e की पावर ln t, यानी आंसर आएगा t। t माना किसे था? ln x को। यहां पर हम किसको एज्यूम किए थे? ln x को t एज्यूम किए थे, तो इसका डेरिवेटिव 1/x dx इक्वल टू dt। स्टेप नंबर 2 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे x ln x dx प्लस c। इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सबको पता है, फर्स्ट फंक्शन इसको माना जाएगा, इसको सेकंड, अकॉर्डिंग द रूल ऑफ आइलेट। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x²/2 ln x माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन प्लस कितना c। ये आ गया फाइनली x²/2 ln x, ये x से x कट गया, ये आएगा x²/4 प्लस c। तो फंक्शन आ गया y ln x इक्वल टू दिस। देखें कोई डाटा भी दिया है क्या? हाँ, y2 इक्वल टू 2, ताकि आपको c मिल पाए। तो इसी रिलेशन में x की जगह 2 रख देते हैं और y की वैल्यू भी 2 रख देते हैं। 2 ln 2, x को 2 रखेंगे 2 कट जाएगा, 2 ln 2, यहां आएगा 1 क्योंकि 4/4 1, ये दोनों कट गए। c का वैल्यू आपका नजर आ रहा है कितना? 1। c को 1 लिख देते हैं और ये इक्वेशन को मैं रीराइट करता हूं, यहां पर c को 1 लिख देता हूं, तो y इंटू ln x इज इक्वल टू, ये टर्म आपका नजर आ रहा है x²/2 ln x माइनस x²/4 c का वैल्यू है 1। अब इस फंक्शन में e रखना है, तो x की जगह जैसे ही e रखेंगे y का वैल्यू 1, ये आएगा e²/2, ये आएगा e²/4 प्लस 1, e²/2 माइनस e²/4, दिस टर्म इज e²/4 प्लस 1, दिस टर्म इज e² प्लस 4/4। देखो ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है, तो वो है सी ऑप्शन। वेरी इजी क्वेश्चन, सबका साथ सबका विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन क्लास के अंदर रिपीट, मैंने कहा था ये बहुत दिन हो गए आया नहीं था, और ये इस क्वेश्चन को फिर रिपीट कर दिया गया। क्लास के बच्चे मेरे देखते ही पहचान जाएंगे, बोलेंगे इंटीग्रेशन को आई मान लो, और डायलॉग नंबर 2, ऊपर वाले का उल्टा नीचे वाला, नीचे वाले का उल्टा ऊपर वाला, यानी इस इंटीग्रेशन को आपको आई मानना है और x को रिप्लेस कर देना है 1/x से। x को रिप्लेस कर देंगे अगर 1/x से, मैं कहता हूं x को 1/t से रिप्लेस कर देते हैं। लॉजिक बहुत सिंपल है, इस लिमिट बदलने ना पाए, कारण क्या है? अंदर वाला फंक्शन डायरेक्ट इंटीग्रेबल नहीं है, इसीलिए बड़ी मुसीबत है। तो x अपने क्या करते हैं? लिमिट पलट देते हैं, यहां आएगा 2, यहां आएगा 1/2, ये टर्म आएगा tan इनवर्स 1/t, x की जगह 1/t, dx आएगा माइनस 1/t²। 3 काम एक साथ मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लो। माइनस की वजह से लिमिट को पलट दिया, माइनस है तो लिमिट को इंटरचेंज किया जा सकता है।
दूसरा t को x लिख दूंगा, tan इनवर्स 1/t की वैल्यू पॉजिटिव x की रेंज में मैं लिख सकता हूं cot इनवर्स x। t को मैं x लिख दे रहा हूं, कोई चेंज ऑफ वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये t से t कट गया तो फाइनली यहां क्या बच रहा है x। चेंज ऑफ वेरिएबल से यहां t भी रहने देते कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि x लिखो चाहे t लिखो वैल्यू रखने पर ही आंसर आएगा। ठीक है, दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों को जैसे ही ऐड करोगे, इधर लिख देता हूं 1/2 से 1/2, ऊपर आएगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। ओरिजिनल इक्वेशन, इसके साथ इसको ऐड करना है इसके साथ। ठीक है, नीचे आएगा कितना x। tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स पूरी क्लास जानती है क्या, ये होता है π/2, 1/2 से 2 dx अपॉन x। ठीक है, ये 2i की वैल्यू है, i ढूंढने के लिए 2 से क्या करोगे डिवाइड, 2 से डिवाइड किया तो π/4 dx अपॉन x का इंटीग्रेशन ln x 1/2 से 2 π/4 ln 2 माइनस ln हाफ। ln हाफ को माइनस ln 2 लिख सकते हैं, यानी 2 ln 2, 2 कट जाएगा, आएगा π/2 ln 2। π/2 ln 2 की वैल्यू ये रही। बहुत ही सिंपल, बहुत इजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मार्क्स देने वाला पेपर ही लग रहा है मुझे। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बट क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है हल्की फुल्की। इस क्वेश्चन को आप देखो, fx और gx ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, f डबल डैश g डबल डैश में रिलेशन है, f'1 f2 g2 सब दे रखा है, और ऑप्शन में कुछ fx की वैल्यू gx के बराबर है, f' माइनस g' 6 से कम है, fg -2 f -2 कितना है, ये सब। तो सबसे पहला काम सिस्टमेटिक तरीके से इंटीग्रेट कर लेते हैं। अगर मैं इस रिलेशन को इंटीग्रेट कर लूं तो f' का इंटीग्रेशन जो आएगा, f डबल डैश का इंटीग्रेशन आएगा f', g डबल डैश का आएगा g'। मेरा टारगेट है क्या, और 6x का इंटीग्रेशन सबको पता है, और ये सिंपल सा लॉजिक फॉलो कर रहे हैं कि डेरिवेटिव पता है, फंक्शन ढूंढना है तो इंटीग्रेट किया जाता है, सिंपल, नो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट। ओके, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे 6x²/2, दिस टर्म इज 3x² प्लस c। इसको इधर ले आता हूं, c ढूंढने के लिए देखो डाटा दिया है, f'1 का वैल्यू 9, और यहां से देखो g'1 का वैल्यू 12/4 3। तो जैसे ही मैं x की जगह 1 रखूंगा, ये बन जाएगा 9, ये आ जाएगा 3, ये आएगा 3, यानी c का वैल्यू आपका आ गया यहां से 3। c को 3 लिख देते हैं, फंक्शन बना लेते हैं, f' माइनस g' इज इक्वल टू 3x² प्लस 3। सिंपल, फंक्शन ढूंढना है, क्योंकि ऑप्शन को ध्यान से देखो, fx की भी बात कर रहा है, तो इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे। f' का इंटीग्रेशन क्लियरली fx आ रहा है, g' का gx, 3x² का आएगा x³, ये टर्म आपका आ गया 3x, कांस्टेंट को क्या लिख देंगे k, क्या लिख देंगे k। अब ध्यान से देखो, x की जगह हम 2 पुट करेंगे, f2 की वैल्यू 12 है, g2 की वैल्यू 3 से डिवाइड करें तो 4 है, तो g2 की वैल्यू 3 से डिवाइड किया तो 4, 2 रखेंगे तो ये आ गया 8, 2 रखेंगे तो ये आ गया 6, x की जगह 2 रख देंगे, प्लस कितना k, ये भी 8, ये भी 8, यानी k का वैल्यू आ गया -6। तो फाइनली यहां से ध्यान से देखो, fx माइनस gx का जो वैल्यू आपको मिल पा रहा है वो आ रहा है x³ प्लस 3x माइनस 6। अब एक एक करके ऑप्शन चेक करेंगे और ध्यान से देखेंगे कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, देयर एग्जिस्ट ए x0 1 से 3/2 सच दैट fx0 बराबर gx0। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको एक इक्वेशन की तरह ट्रीट करूं fx माइनस gx को, तो ये 0 कब होगा ये पूछा गया है पहले क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑप्शन चेक कर रहे हैं, तो इसको 0 करना है तो दिस इक्वेशन मस्ट बी इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 1 और 3/2 रख के साइन स्कीम की मदद लूंगा। हम जानते हैं कि ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है,
दूसरा इसका एक मैं नया नाम दे देता हूं बार बार बचने के लिए, hx, नहीं तो मेरे को कितनी बार f माइनस जी लिखना होगा। एक और छोटा सा काम एक्स्ट्रा कर लेते हैं, h डैश x, 3x स्क्वायर प्लस 3, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज इंक्रीजिंग, और ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये क्यूबिक पोलिनोमियल है जिसका डोमेन भी ऑल रियल और रेंज भी क्या है, ऑल रियल। क्लास में पढ़ाया है, इसका केवल एक रियल रूट आएगा, और एक रियल रूट किस इंटरवल में आएगा, इसके लिए इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की मदद लेंगे कि ये दोनों पॉइंट रखने पर साइन अपोजिट होना चाहिए। तो h1 की वैल्यू चेक करें तो ये आएगी क्लियरली 1 प्लस 3 माइनस 6, कितना आ रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा, नेगेटिव। और h3/2 चेक करेंगे तो ये 27/8 पहला टर्म, मैं यहां वैल्यू रख रहा हूं, 3/2 रखेंगे ये 9/2 माइनस 6, 8 3 24, 3 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, दिस इज पॉजिटिव। यानी h1 पर वैल्यू नेगेटिव है, 1 पर वैल्यू नेगेटिव है और 3/2 पर वैल्यू पॉजिटिव है, और फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक रूट आएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन ट्रू है, पर हमें वो नहीं चाहिए जो ट्रू है, कोई बात नहीं। दूसरा सी ऑप्शन भी यहीं पे रखने पाएगा, g-2 f-2, तो इस फंक्शन में हमें -2 रख देना है। -2 रखने पर ध्यान से देखो, मैं कलर चेंज करके यहां लिख देता हूं, हाँ यहां पे यहीं लिख दिया जाए, f-2 माइनस g-2, बाद में माइनस से गुना कर देंगे, -2 रखेंगे तो ये -8 -6 -6, ये आ गया -14 -6 -20, और माइनस से गुना कर दूं तो ये 20 आ रहा है। इसका साफ मतलब है कि ये वाला ऑप्शन भी आपका ट्रू है। बचा हुआ fx माइनस gx 8 से कम है और f डैश x माइनस g डैश 6 से कम है, तो एक एक करके इन दोनों को भी मैं चेक करता हूं। तो पहले मैं f डैश x माइनस g डैश x को चेक कर लेता हूं, ये रहा f डैश x माइनस g डैश x, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, रीराइट करता हूं, f डैश x माइनस g डैश x की जो वैल्यू है वो आ रही है 3x स्क्वायर प्लस 3, और इसका मॉड लेना है तो इसका भी क्या ले लेते हैं, मॉड। अब सबको पता है कि ये फंक्शन x स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, और जैसे जैसे x स्क्वायर बढ़ेगा वैल्यू आपकी बढ़ेगी। तो इसकी अगर मैं रेंज चेक कर लूं और वो 6 से कम नजर आए तो ट्रू हो जाएगा, नहीं तो गड़बड़ है। तो x स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू मैं यहां रफली लिख दे रहा हूं, 0 पर ये 3 देगा, और -1 और 1 पर ये 6 देगा। तो दिस नंबर इज लाइंग बिटवीन 3 to 6। अब क्लियर कट है कि ये जो फंक्शन है वो 6 से तो कम ही है, इसका मतलब अब ये भी सही है, पर ध्यान देना है कि इसको नहीं लेना है। देखा जाए तो यही बचा, यही होगा ऑप्शन अपना फाइनल, पर होगा कैसे, इसके लिए fx माइनस gx चेक कर लेते हैं। fx माइनस gx का मॉड, ये टर्म आएगी x³ प्लस 3x माइनस 6। एक चीज ध्यान दो, इसका डेरिवेटिव जो आपका आ रहा था, ये वाले का डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा था, इससे पता लग रहा है कि ये फंक्शन अंदर वाला ऑलवेज इंक्रीजिंग है, तो ये अपने डोमेन के एंड पॉइंट पर ही सारी वैल्यू दे देगा। तो क्यों ना इस अंदर वाले की मैं रेंज ढूंढने की कोशिश करूं विदाउट मॉड। किसकी बात कर रहा हूं, इसकी। तो इसकी वैल्यू अगर मैं -1 पे देखूंगा तो मिनिमम मिलनी चाहिए, 2 पर मैक्सिमम, तो -1 रखूंगा तो -1 -3 -6, तो ये वैल्यू आपकी नजर आ रही है -10, -3 -6 -1। 2 रखेंगे 8 और 2 रखेंगे, ये आपका आ गया 6 6 6 6 गया, तो -10 से 8। अगर मैं इसका मोड लेने जाऊंगा तो ये 8 से कम नहीं, -10 का मोड तो 10 से कम होगा ना। तो ध्यान से देखो, दिया किससे कम है, 8 से, तो ऑटोमेटिक ये ऑप्शन गलत। पर अपने को वही टिक करना है जो गलत है, सही वाला टिक मत कर देना। इसका मतलब कौन ऑप्शन, फाइनल आंसर डी। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन ज्यादा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट दिस पॉइंट देन a प्लस बी। ऐसा क्वेश्चन हमारी बुकलेट में है, उसमें इसमें एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, उसमें भी था, थोड़ा सा डेटा चेंज है, ठीक है। तो फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं। ये जो नॉर्मल है इस पॉइंट पर, वो इस पॉइंट पर है, इस कर्व पर नॉर्मल इस पॉइंट पर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट इस कर्व को क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई। हमारा टारगेट है ए और बी ढूंढना। नॉर्मल की इक्वेशन पता है, पॉइंट पता है, तो इन दो बातों का यूज करेंगे, ए और बी ढूंढेंगे और ऐड कर लेंगे। तो पहला काम क्या करते हैं, नॉर्मल का कर्व दे रखा है 1,-3, तो ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो x की जगह 1 लिख देते हैं, 1 - a अपॉन 1 + b 1 - 2 इज इक्वल टू y की वैल्यू है -3। तो यहां से क्लियर कट है, एक चीज ध्यान देनी है, b की वैल्यू यहां -1 नहीं आनी चाहिए। सिंपल सा लॉजिक देख लेंगे। 1 - a इक्वल टू, ये वैल्यू है 3, -1 - 3 मिलके 3 × 1 + b। तो यहां से a का वैल्यू आपको नजर आ रहा है -3 - 3b, और 1 कट जाएगा तो ये -2 - 2b। सिंपल। दूसरा, नॉर्मल, ये एक लाइन जो है ये नॉर्मल है, और नॉर्मल का जो स्लोप है वो 1/4 है। तो जानते हो टेंजेंट नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और उनके प्रोडक्ट -1 होता है, स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो टेंजेंट का जो स्लोप आएगा वो -4 आएगा। सिंपल काम क्या करते हैं बच्चों, डेरिवेटिव कर लेते हैं और स्लोप को -4 बता देते हैं। तो डेरिवेटिव बहुत सिंपल है, x + b x - 2 का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाला, नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का 2x + b - 2, और ये दिया कितना है, -4। दिया कितना है, -4, क्योंकि डेरिवेटिव जो आएगा वो उस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप आएगा। तो x की जगह कितना पुट करना है, 1 पुट कर देता हूं, तो ये टर्म आएगा 1 + b, 1 पुट करेंगे माइनस के साथ, ये आएगा 1 - a। x की जगह जैसे ही 1 लिखेंगे ये टर्म आएगी b, 2 से 2 कट गया, 1 लिखेंगे, 1 - 2 -1 -1 का स्क्वायर 1, नीचे आ रहा है 1 + b का होल स्क्वायर। दिस टर्म इज इक्वल टू -4। ये माइनस कॉमन लेके काट देते हैं, ऊपर आ रहा है फाइनली कितना, मैं यहां लिख देता हूं 1 + b इंटू, ये टर्म है 1 - a प्लस 1 - a इंटू b, ओके, इंटू b, और ये आएगा 4 × v + 1 का होल स्क्वायर। ये b और b मिलके 2b, तो 1 + 2b, ये -a है, -a का वैल्यू 2 + 3b लिखा जा सकता है, 2 + 3b इंटू b, ये रहा b, एक b इसके साथ ऐड कर दिया, ये आएगा 4b² + 8b + 1, 4b² 3b² गया तो b² बचेगा, 2b 2b 4b, 4b गया तो यहां बचेगा 4b, ओके। और ये +1 नहीं +4, 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3। यहां से b की वैल्यू क्लियर कट नजर आ रही है, -1 और -3। एक हमने बड़ा अच्छा काम किया, हमने यहां लिख दिया कि b का वैल्यू -1 नहीं हो सकता, इसका मतलब b का फाइनल वैल्यू आपका है -3। जैसे मैं b का वैल्यू -3 यहां रख दूंगा तो a का जो वैल्यू नजर आएगा वो -2 और -3 इंटू -3, तो ये 9 - 2, ये आपका आ गया 7। क्वेश्चन में पूछा है a + b क्या होगा, तो a + b का वैल्यू आपका आ गया 7 - 3, आंसर कितना, 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन में परफेक्शन होनी चाहिए, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider a function f defined from this satisfying this।
इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक था, सबको क्लियर होना चाहिए, और वो है f1 की वैल्यू हाफ। f1 की वैल्यू हाफ। फिलहाल हमें इससे फर्क नहीं पड़ रहा क्या आ रहा है कैसे आ रहा है, हम कोशिश करते हैं ट्राई करने की। हमारे पास एक सिंपल सा रिलेशन है, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमारी बुकलेट के अंदर है। अब लोगों को कितना याद है वो बात अलग है, पर उससे आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। जाके बुकलेट खोलेंगे, मिसलेनियस में ऐसा क्वेश्चन आपको नजर आएगा। x प्लस 1 fx प्लस 1, सिंपल। अब एक छोटा सा काम करते हैं, x की जगह हम रिप्लेस करने जा रहे हैं x प्लस 1। एक और रिलेशन हम फॉलो करेंगे, तो x की जगह f1 x प्लस 1 लिखेंगे, तो ये f1 ये 2f2 चलता रहेगा। लास्ट में x की जगह x प्लस 1 लिखना इज इक्वल टू एक टर्म एक्सीड करना, एक टर्म बढ़ा देना। तो लास्ट में x की जगह x प्लस 1 लिखेंगे तो ये आएगा fx प्लस 1, और राइट साइड में आएगा x प्लस 1 x प्लस 2 fx प्लस, मिस्टेक हो गया छोटा सा, यहां 1 नहीं है, यहां नहीं है, तो यहां x प्लस 1 हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको एक रिलेशन फॉलो करते हैं 1, इसको 2, और 2 में से 1 को सबट्रैक्ट कर दें। 2 में से जैसे ही 1 को सबट्रैक्ट करेंगे, देखें ये टर्म इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, सब कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा। तो इधर आएगा x प्लस 1 fx प्लस 1 लेफ्ट साइड पर, और राइट साइड पर ये दोनों टर्म माइनस के साथ, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एफ एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1। एक चीज ध्यान दिए, सारे में इंटू एफ एक्स, दिस माइनस दिस। सारी चीजों में कॉमन चीज क्या है, 1 सेकेंड, ये कि ये x प्लस 1 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो कट जाएगा। एक छोटा सा काम कर सकते हैं, ये टर्म और ये टर्म को एक साथ ले लें, इसको दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये आएगा x एफ एक्स, और इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा एफ एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 1। तो यहां से क्लियर नजर आ रहा है कि x एफ एक्स की वैल्यू x प्लस 1 इंटू एफ एक्स प्लस 1 के बराबर होगी। बहुत सिंपल, x प्लस 1 कट गया। अब ध्यान से देखा जाए बहुत सिंपल वे में, तो एक कई तरीके हैं इसको करने के। एक आसान सा टेक्निक फॉलो करते हैं, एफ एक्स अपॉन 1/x ले आते हैं। इधर में ध्यान से देखो, एफ एक्स प्लस 1 अपॉन 1/x प्लस 1 कह रहा है कि एंगल में x की जगह अगर आप कुछ भी लिख दो, x की जगह x प्लस 1 लिख दो, तो भी ये रेशियो बदल नहीं रहा। इसका मतलब एफ एक्स का 1/x के जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। तो मुझे क्या पता क्या है, तो मैं कांस्टेंट को क्या नाम दे देता हूं, k। क्या नाम दे देता हूं, k। तो मेरा फंक्शन आपका नजर आ रहा है एफ एक्स बराबर k अपॉन एक्स। क्या कह रहा हूं समझ रहे हो। अब f1 का वैल्यू हाफ दिया है, तो जैसे ही मैं 1 लिखूंगा ये k आ जाएगा, और k का वैल्यू आपका नजर आएगा, मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हाफ। तो ये फंक्शन आपका 1/कितना 2x। क्वेश्चन में देखा जाए क्या पूछा गया है, 1 अपॉन f 2022। तो इसमें x की जगह अगर मैं 2022 लिखूंगा और उल्टा करूंगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा 2022, और सिमिलरली यहां पर 2028 अगर मैं पुट करता हूं और उल्टा कर देता हूं तो 2028। 2 गुना करेंगे, ये आ गया 4050, 2 से गुना करेंगे 8100। क्या ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है, तो वह है ये सी। ऐसा क्वेश्चन अगर आप थोड़ी सी ट्राई करेंगे तो बनेगा। मैं कहूं मॉडरेट क्वेश्चन है, हार्ड नहीं। लास्ट क्वेश्चन सब कर सकते थे इजी, ये भी सब कर सकते थे, बहुत प्रैक्टिस है ऐसी। ये तो करवाया हुआ क्वेश्चन, ये भी सब कर सकते थे, ये भी सब कर सकते थे,
और ये भी सब कर सकते थे। तो एक इजी टू मॉडरेट, एक का क्वेश्चन कोई मॉडरेट कह सकते हो जिसमें थोड़ा सा सोचना था, बाकी सारे क्वेश्चन सिंपल थे। तो थोड़ा सा पेपर के दिन पर डिपेंड करता है, जैसे ये है 29 जनवरी और जब आप 31 जनवरी के पेपर पे जाते हो तो आपको पता लगता है कि बहुत लेंदी क्वेश्चंस भी आ रखे हैं। डिपेंड करता है, लेंदी क्वेश्चंस हैं तो रैंक कम मार्क्स पे अच्छी आ जाएगी, और आसान क्वेश्चन है मॉडरेट ज्यादा है तो थोड़े मार्क्स दो ज्यादा लाने पड़ेंगे, तो इक्वल है। तो मिलेंगे ऐसे और कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।